हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 34 नंबर का पेपर है। ठीक है, जो 11 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे करें शाम की इनकम राम से 20% कम है, तो परसेंटेज में राम की इनकम शाम से कितनी ज्यादा होगी। ये परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ये टेबल है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 20% कम है तो उसकी ज्यादा होगी। ज्यादा होने के लिए जस्ट इसके ऊपर वाला आपका आंसर होता है, तो 25% होता है। ठीक है, 20% 1/5 होता है। ठीक है, राम से तो राम की यदि इनकम 5 है तो श्याम की कितनी हो जाएगी, कम है तो 4 हो जाएगी। तो ये पूछा है कि राम की जो इनकम है वो श्याम से कितनी ज्यादा है, तो एक ज्यादा है किससे, 4 से, तो 25%। ओके, 5,000 रुपीज को कह रहा है कि दो लोगों में यहाँ पे दिया गया है, एक को 16% पे, दूसरे को 24% पे, अलग अलग 5,000 टोटल है, उसमें से कुछ पार्ट एक को दिया, कुछ पार्ट दूसरे को। यहाँ पे कह रहा है एक साल बाद जो ब्याज है वो 960 रुपए है। जो ज्यादा इंटरेस्ट पे दिया गया है रेट पे, वो हमें पूछा है। देखिए यहाँ पे कितना है, 16%, यहाँ पे 24 है, तो ये 16+8 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल पूरे 5,000 पे 16 तो है ही। तो 16 जो 5,000 है इसका हम 16% निकाल लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 800 रुपए। एक साल ये टाइम तो 800 इसमें से घटा दोगे तो बचा कितना, 160। अब ये 16 पूरे पे निकाल लिया तो ये 160 क्या है, 8% जो है। ठीक है, तो ये 8% की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो जो ज्यादा इंटरेस्ट पे था 24 पे, वो वाला पार्ट हमारे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000। यहाँ पे अगर 6 सेंटीमीटर लेंथ का एक ऊर्ध्वाधर पोल है, वर्टिकल इस टाइप से पोल है, और इसका कह रहा है कि नीचे जो छाया है वो 4 मीटर है। ये 6 इसकी लेंथ है, 4 इसकी छाया है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसी समय सेम टाइम की बात कर रहा है, एक मीनार की जो छाया है वो हमें कह रहा है कि 28 है, तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो सेम टाइम की बात करें तो ये जो यहाँ पे एलिवेशन एंगल बनेगा सेम बनेगा, तो ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो इनका रेशियो देखिए कितना है, 6 और 4 का। ये हाइट मान लीजिए h है, तो इनका रेशियो भी ये सेम रेशियो होगा, सेम टाइम की बात करें तो। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 4 से 7 बार, 7 × 6 = 42, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, एक की वैल्यू पूछिए, कह रहा है कि 7 डिजिट का नंबर है, ये 72 से डिविजिबल हो। 72 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 9। ठीक है, 8 × 9, तो इस नंबर में 9 का भाग भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। अब 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, बचा कितना, 6 और 2 8, और प्लस 1, तो ये हो गया 8+1। तो एक की जगह क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए। अब देखिए एक की जगह यदि हम 1 रख दें, ठीक है, तो ये 8+1 9 हो जाएगा, तो इसमें 9 का भाग जाएगा। बाकी आप कुछ भी देखोगे, यदि 0 लोगे तो 8, 3 लोगे तो 11, 2 लोगे तो 10, तो नहीं जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें एक से चेक करना ही नहीं, क्योंकि बाकी यदि और ऐसा ऑप्शन होता कि वो रखने पे भी यदि 9 का जाए तो फिर हम 8 से देख लेते। ठीक है, 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम दिया है, सम ऑफ डिजिट 9 है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 6 3 9, 5 4 9 7 2, सभी का सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है। ये कह रहा है कि यदि डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो संख्या हमारे पास अब जो आएगी रिजल्टेड, वो दी गई संख्या से 45 ज्यादा आएगी। तो अब जो चेंज करने पे नंबर आएगा वो बड़ा आना चाहिए। तो आप इस टाइप का जब भी आ जाए, इसको एक्सरसाइज की बजाय आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। ये 18 है, चेंज कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 81। दोनों का यदि डिफरेंस लेंगे तो क्या 45, नहीं बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे देखिए 63 हो जाएगा, और पहले वाला नंबर था 36, यहाँ पे 45 नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए 72 हो जाएगा, चेंज करने पे पहले वाला कितना था, 27 था। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 7 गए 5, और 6 में से 2 गए 4, तो ये आ गया 45। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप ऑप्शन से कर ले। यहाँ पे करें, रोमबस है जिसका एरिया 70 मीटर स्क्वायर है, हाइट 5 है, तो इसका पैरामीटर पूछा है। देखिए रोमबस की बात करें तो वो एक स्क्वायर का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है, चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे इसकी साइड ये ए है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इसकी हाइट, तो ये हाइट हमारे पास है कितनी, 5। एरिया की बात करें तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, एरिया यदि आपको फाइंड आउट करना है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना ए है, हाइट कितनी है, 5 है, और ये कितना दिया है, 70। तो ये हमारे पास यहाँ से इसकी साइड आ गई 14। पैरामीटर पूछा है तो 4 × साइड, तो 14 × 4 कितना आ जाएगा, 56। यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर है जो अपना जो गुड्स है वो वास्तविक भार से 27% कम वेट का एक वो यूज करता है। ठीक है, वेट 27%, और कॉस्ट प्राइस पे अपना जो भी गुड्स है उसको सेल करता है प्रॉफिट परसेंट। जैसे 100 ग्राम होगा तो उसकी जगह वो 27% यानी 27 ग्राम कम तोलेगा, तो तोलेगा कितना, 73 ग्राम। ठीक है, तो कितना एरर कितने की कर रहा है, 27 की। एक्चुअल में कितना तोल रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 73 की, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो इसको हम भाग ही दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 270 लेंगे,
तो 7 × 4 = 28, 280 जल्दी चला जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। आप 300 ऑप्शन दो है, एक होता है हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 बार 7 × 21 210 और 3 × 3 = 9, 219, ठीक है। 219 इसमें से घटा देंगे तो 51 बचा, अगला डिजिट 0। अब एक तो हमारे पास 37 नहीं, 7 × 7 = 49, 490 और 7 × 21, ठीक है। तो लगभग इसके बराबर आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मीरा जो है वो एक काम को 20 दिन में, नीना 30 डेज में, सीमा 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मीरा कर रही है इसको 20 डेज में, नीना इसको कर रही है 30 डेज में और सीमा इसको कर रही है 40 डेज में। तो एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 120। तो मीरा जो है वो एक दिन में कितने यूनिट करेगी? 6, नीना करेगी 4 और यहाँ पे सीमा करेगी कितना? 3 यूनिट। अब हमें कह रहा है मीरा और सीमा ने 4 दिन तक काम किया, मीरा और प्लस सीमा इन दोनों तक, एक ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट, दोनों मिलकर 9 यूनिट, और 4 दिन में कितना यूनिट कर देंगे? 36 यूनिट, ठीक है। फिर मीरा की जगह नीना आ गई, यानी अब नीना और प्लस सीमा ये दोनों करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? दोनों 7 यूनिट करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने दिन में पूरा होगा? अब देखिए 36 यूनिट हो चुका, तो रिमेनिंग जो बचा वो कितना बचा? 84। अब 7 यूनिट एक दिन में होगा तो 7 का भाग दे देंगे, तो 12×7 = 84, 12 दिन ये लगेंगे, 4 दिन पहले वाले, टोटल आ जाएंगे 16 डेज, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर साइड वाले तीन हमारे पास क्यूब है, जिनके आपस में फेसेज को ज्वाइन करके उनको एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। उसका एरिया मैंने आपको बताया था, एक है तो 6 × साइड स्क्वायर, 2 है तो 10 हो जाएगा, 3 है तो 14, यानी एक के बाद जितने भी आएंगे ना आप 4 प्लस कर दीजिए, कितने भी आ जाए, ठीक है। तो पहले का होता है 6 × साइड स्क्वायर, अब कितने इसमें प्लस करने हैं? क्योंकि 3 जोड़ रहा है ना, तो एक का एरिया है। अब 4 4 प्लस करते जाओ, 2 जोड़ेगा तो 8 और जोड़ दीजिए इसमें, तो टोटल आपका एरिया आ जाएगा कितना? 14 साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी? 5, तो ये हो जाएगा 14 × 25, 250 + 100 यानी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए हमें दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी चीज है। जैसे हमारे पास x होता है और इसका इनवर्स यदि हम बात करें x की पावर माइनस, वो 1/x हो जाता है। यहाँ क्या होता है, जैसे आपके पास है साइन थीटा, ठीक है, बराबर मान लीजिए x है, तो थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये आ जाता है साइन इनवर्स x। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें दिया है कोस इनवर्स 7/25 माइनस कोस इनवर्स 15/17, इसके वैल्यू पूछी तो इसके इक्वल में, ठीक है। जैसे ये वाली जो वैल्यू थी ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स 7/25 ये मान लीजिए हमारा x है, और कोस इनवर्स 15/17 ये हमारा y है। तो ये तो x हो गया और ये y हो गया, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, ठीक है। मैंने इस पूरे को x मान लिया और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया, तो मुझे फाइंड आउट करना है x माइनस वाई की वैल्यू, बात इतनी सी, ठीक है। यहां से देखिए x माइनस वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई यानी आपको फॉर्मूला काम में लेना है साइन x माइनस वाई वाला या कोस x माइनस वाई वाला, कोई भी इनमें से एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देखिए यदि साइन x माइनस वाई की हम बात करें तो ये हमारा होता है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है? कोस इनवर्स 7/25 इक्वल टू एक्स है, तो यहां से ये आगे जाएगा तो पावर जो माइनस की है वो आपकी हट जाएगी, ठीक है। तो ये 7/25 बराबर यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या? कॉस एक्स। इसी टाइप से यहाँ से 15/17 बराबर आपके पास आ जाएगा कोस वाई, ठीक है। अब देखिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, आधार बटे कर्ण, 7 आधार है, कर्ण 25 है, तो लंब परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पे 15 है, कर्ण 17, तो लंब कितना आ जाएगा अपना? 8, ठीक है। बस वैल्यू आपको पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है? साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब साइन एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। कोस वाई ऑलरेडी हमारे पास है 15/17 माइनस कोस एक्स ये हमारे पास है 7/25 और इंटू साइन वाई, तो ये हमारा हो जाएगा 8/17। अब देखिए यहाँ पे 25 × 17, यहाँ पे 25 × 17, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 × 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 24 × 15 करेंगे, 24 × 10 करोगे 240 और 24 पंजो 120, 240 और 120 ये हो जाएगा कितना?
60 माइनस 8 गुना 7 56। तो ये कितना बचा, ये बचा 304। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 250 और 175, यानी हमारे पास 250 प्लस 175, ये आ जाएगा कितना, 425। ठीक है, अब सेम ऐसे जैसे कोस इनवर्स था, आगे ले गए तो कोस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसी टाइप से साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 304/425 आ गई। यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो इधर तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, और ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में साइन इनवर्स 304/425। ये हमें फाइंड आउट करना था एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 304/425। ठीक है, बस सिंपल है, पहले नहीं देखा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पोमिग्रेनेट अनार है, उसका जूस है, उसमें 10% शुगर है। ठीक है, एक ऑरेंज है, उसमें 30% शुगर है। 2 लीटर यहाँ पे कह रहा है कि हमें पोमिग्रेनेट अनार का रस लिया, और 3 लीटर हमने किसका लिया, ऑरेंज का। तो जो मिक्सचर होगा उसमें यहाँ पे आपके पास शुगर कितनी होगी, इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 10% है, 2 लीटर है, उसमें 10% यानी 1/10 यानी 0.2 लीटर, ये शुगर होगी। यहाँ पे 3 लीटर है और उसमें 30% है, यानी 3/10 हो जाएगा, तो ये 0.9 हो जाएगा। तो मिक्सचर में कितना आ जाएगा, 1.1 शुगर है। टोटल हो गया 3 और 2 5 लीटर, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 2 बार, 11×22, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो हमारे पास 6 है। तो कह रहा है इसके पैरामीटर, देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है इसकी तीनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, 6 6 6। तो पैरामीटर की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 18। इसकी मीडियन जो है उनके सम के साथ इसका रेशियो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसकी मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, ये पता है। और इसकी जो डायरेक्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, लेंथ आ जाएगी, ये होती है √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी 6, 2 से कितने बार, 3 बार। तो ये हमारे पास आ गया √3 × 3, ये एक है, और सम पूछा है, नहीं तीनों, ये वाले भी और ये वाले भी, तीनों तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 9, 9 से कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2:√3। ओके, यहाँ पे करेक्ट अपने पास सर्टेन नंबर है, उसको 459 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 19 आ रहा है, उसी नंबर को 17 से करें। देखिए ये जो नंबर होता है ना, इसको 17 से करोगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचना है उसी को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डिवाइड। तो 19 में 17 का भाग दोगी तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें स्टेटमेंट दिए गए सर्कल के रिगार्डिंग, और कह रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला कि एक ट्राइंगल है जिसके जो वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल पे हैं, और एक साइड उसकी डायमीटर है। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास इसके तीनों वर्टेक्स से होके एक सर्कल पास हो रहा है, और ये साइड मान लीजिए इसके, हमारे को सर्कल का क्या डायमीटर है, तो कह रहा है वो राइट एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सही बात है। ये कह रहा है कि यदि प्लेन में 3 पॉइंट हो और तीनों से यदि पास होकर सर्कल पास होगा, ठीक है, नहीं क्योंकि यदि इस टाइप से आपके पास पॉइंट है मान लीजिए, तो हो सकता है कि इनसे एक सर्कल पास हो रहा हो, लेकिन यदि तीनों एक ही लाइन में होंगे लीनियर, तो किन्हीं दो से पास हो सकता है, तीनों से नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सर्कल का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस 2πr, और रेडियस, इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है, सही बात है। सर्कल की सबसे बड़ी जो कोड होती है वो हमें पता है डायमीटर होता है, तो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ओ सेंटर सर्कल का दो कोण है ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को वर्त के अंदर पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास है एक ए बी, और ये हमारे पास है दूसरी सी डी, और ये पी पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको पता है कि ए पी इंटू पी बी बराबर होता है सी पी इंटू पी टी। हमें कह रहा है ए से बी पूरी 22 है, पी से बी 14 है, तो ये 14 है, तो ये कितनी बची, 8 बची। तो ये जगह 8 × 14 बराबर सी से पी 8 दिया और पी से डी का मान पूछा, तो 8 से 8 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, एक को 44% वोट मिले और वो 1440 से हार गया, या दूसरा जीत गया। बात एक कि इसको 44 मिले तो दूसरे को मिले 56%, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 और 6 12% का, तो 1440 12% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू हमें पूछिए टोटल वोट। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, 12,000। यहाँ पे कह रहे हैं ए हेमिस्फेयर बॉल इज मेड ऑफ सिल्वर एंड एच एन इनर डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो इनर जो रेडियस होगी, इनर रेडियस वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ सिल्वर इज 0.5 सेंटीमीटर, तो बाहर वाली जो रेडियस है, आउटर जो रेडियस होगी वो इसकी जो मोटाई वो 0.5 सेंटीमीटर, तो बाहर वाली कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर यूज इन मेकिंग द बॉल करेक्ट टू
2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। देखिए इस टाइप से यदि आपके पास एक बॉल है, इस टाइप से, ये मान लीजिए अपने पास एक बॉल है, ठीक है, तो ये इसकी इनर रेडियस है कितनी, 2, और ये इसकी बाहर वाली रेडियस है कितनी, 2.5। तो जो यहाँ पे जो होगा वो सिल्वर यूज हुई है, तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। अब हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करेंगे तो 2/3 पाई दोनों में आएगा, तो ये तो हम कॉमन ले लेते हैं 2/3, और पाई की वैल्यू यहाँ पे आगे यूज करनी है 3.14, ठीक है, इनटू, अब देखिए बाहर वाला यानी 2.5 का क्यूब और माइनस अंदर वाला 2 का क्यूब कर देंगे ये कॉमन लेने पे, तो 25 का क्यूब होता है 15 625, तो ये आ जाएगा 15.625, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, ठीक है, 8 घटा देंगे तो ये आ गया 2/3 गुना में 3.14 इंटू 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7.626, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, मान लीजिए यहाँ पे ये अपने पास 7.6 नहीं 7.5 होता, और 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आ जाता, अपने पास 15 आ जाता, ठीक है, और ये 3 से अपना कट जाता कितनी बार, 5 बार। अब 5 को इससे गुना कर देंगे तो 15 चौक 60, और 5 3 15, तो 15.6 आ रहा है, तो जबकि यहाँ पे 7.5 लिया, 7.625 था, तो इससे ज्यादा, इससे जस्ट बड़े वाला आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15.96 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। यहाँ पे देखिए टेबल दी, ईयर दी 16 से 20 तक, और ये नीम बनियान टी, ठीक ठीक है, इनके पेड़ दिए हैं, ठीक है, हमें कह रहे हैं 2016 में काटे गए बरगद के पेड़ों की संख्या, तो बनियान ट्री की बात कर रहा है, 2016 में कितने काटे गए, 20,000, 2020 में कितने काटे, 38,000, तो कह रहा है 20 में काटे गए पेड़ों की संख्या से कितने प्रतिशत की वृद्धि, यहाँ पे 20 थे और अब बढ़ के कितने हो गए, 38, तो कितने इंक्रीज हुए, 18,000 ज्यादा काटे, किससे, 20,000 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, 3 0 से 3 0, 20 से 5 बार, 18 5 90, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करें 25 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, छोटे पार्ट का 4 टाइम, बड़े पार्ट का 6 टाइम, यदि प्लस कर दिया जाए तो ये 1 तो 30 हो जाता है, तो बड़ा पार्ट पूछा है, जैसे एक एक्स होगा तो दूसरा 25 माइनस एक्स, एक्स मान लो बड़ा है, बाकी जो है वो छोटा है, उस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले को 4 से, बड़े को 6 से जोड़ते हैं, इक्वल टू 130, इससे अच्छा है कि ऑप्शन से करें, ठीक है, जैसे पूरा नंबर 25 है, तो हमें पूछा है इसका लार्जर पार्ट, बड़ा यदि 13 होगा तो छोटे वाला कितना होगा, 12, तो यहाँ पे कह रहा है छोटे पार्ट का 4 गुना, तो 12 चौक 48, और बड़े भाग का 6 गुना, 13 छके 78, 48 और 78 यूनिट जेड 8 8 16 6 आ रहा है, जबकि 130 आना चाहिए, नहीं होगा, यदि बड़ा पार्ट 15 होगा तो छोटे वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, छोटे पार्ट का 4 गुना तो 10 चौक 40, बड़े पार्ट का 6 गुना, 15 छके 90, 90 40 130 आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है और कह रहा है टोटल जो वैलिड वोट थे वो 720 थे, और सारे वैलिड वोट यहाँ पे दिए गए डिग्री में, ठीक है, डिग्री में देखिए टोटल ये 360 डिग्री है, जिसके वोट कितने हैं, 720, तो एक डिग्री बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 वोट आ जाएंगे। हमें कह रहा है भाई हाउ मेनी वोट डिड द विनर डिफीट द नियरेस्ट कंटेस्टेंट, तो सबसे ज्यादा देखिए किसको मिले, शिवारमन को 120, और इससे जस्ट कम कौन है, विश्वनाथ 100 डिग्री, तो डिफरेंस कितने का, 20 डिग्री, एक डिग्री बराबर 2 वोट, तो 20 डिग्री बराबर कितने, 40 वोट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें लाइन चार्ट दिया, ठीक है, ये कह रहा है कि 6 साल यहाँ पे है, दो कंपनी ए और बी, जो प्रॉफिट पर जहाँ पे उन्होंने परसेंटेज में जो अर्न किया वो यहाँ पे दिया गया है, तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2014, 14 की बात, ठीक है, कंपनी बी ये वाला है, यहाँ पे कंपनी बी ये वाला है, ठीक है, कितना इसने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 50%, और उससे जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर से अपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डॉट है ना, ये फिक्स इस लाइन पे नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, 44, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 6, किससे, 44 से, और गुना 100, 2 से 3 बार, 2 से 22 बार, 2 से 11 बार, और 2 से 50 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 150/11, 11 का भाग देंगे एक बार, 40, और फिर 11 3 33, ठीक है, फिर 7 बचेंगे, 11 6 66, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है DEW एक ट्राइंगल है, जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, DEW, ए बी है वो EW के पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये ए से बी इस EW के क्या है, पैरेलल, तो कह रहा है ए से डी तक 4 है,
डी से ई तक 12, पूरी 12 है ये, ठीक है। डी से डब्ल्यू ये पूरी 24 है। तो कह रहे डीबी की लेंथ क्या होगी, यदि ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो आपको पता है दो ट्राइंगल बनेंगे। एक तो हमारा ऊपर वाला है डी ए बी, और दूसरा हमारा पूरा ट्राइंगल है डी ई डब्ल्यू। ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि एक कोण कॉमन है, बाकी पैरेलल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तीनों कोण बराबर, दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप, तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा। अब इसकी साइड कितनी है, 4, बड़े वाले की पूरी कितनी है, 12। ये डी से बी हमें फाइंड आउट करनी है, और पूरी कितनी है, 24। तो 12 से 2 बार और 4 दूनी 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करें इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन था, 30% जो वोटर थे उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, ठीक है। और 200 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। विनर जो है उसको वैलिड का 65% मिला, ठीक है। वैलिड का 65% इसको मिला है। तो बाकी जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको वैलिड का कितना मिला है, 35%। दोनों में जो डिफरेंस है वैलिड वोट का, वो कितने का है, 30% का है, ठीक है। 1200 वोटों से जीत गया, तो ये दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है, जो एक तो किसको मिले, विनर को मिले, और एक किसको मिले, लूजर को मिले। वो कौन से वोट मिले, वो मिले कौन से, वैलिड वोट, वही तो बटेंगे। तो ये जो जीता 1200 वोट, ये कितने की परसेंटेज की वैल्यू है, 30% की। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कौन से वोट आ जाएंगे, ये वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड थे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि डिफरेंस है। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। तो 4000 जो वोट आए, ये हमारे पास कौन से आगे, वैलिड वोट आगे, ठीक है। अब ये कह रहा है 200 क्या थे, इनवैलिड थे। यदि 200 भी इनमें और ऐड कर दिए जाए तो ये वो वोट आ जाएंगे जो कास्ट हुए थे, वैलिड प्लस इनवैलिड, कितने, 4200 वोट। अब ये कह रहा है 30% ने तो कास्ट ही नहीं किया, तो ये कास्ट कितना था, 70%। अब टोटल पूछा तो वो तो 100 थे, ठीक है। ये कट जाएगा कितनी बार, 60 बार, 60 गुना 100 करेंगे, 6000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए टेबल दी है। ये कह रहा है रिजल्ट जो था उस टाइप से, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अलग अलग सेक्शन। ये कह रहा है स्टूडेंट फेल इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में फेल है। जैसे सेक्शन ए में 39, दोनों में पास है 65। ये है स्टूडेंट फेल इन हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक में तो फेल है लेकिन वार्षिक में पास है। ये, अच्छा ये फेल है और वार्षिक में पास, ये अर्धवार्षिक में तो क्या है, पास है, लेकिन एनुअल में क्या है, फेल है। हमें कह रहा है फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए की बात कर रहा है जो पास हुए। तो ये जो फेल है इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। सेक्शन ए इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन, ये दो एग्जामिनेशन हुई थी, हाफ ईयरली और एनुअली। कह रहा है एक में भी यदि पास है तो उनका परसेंटेज, एक में तो ये भी पास थे, एक में ये भी पास है, और ये दोनों में पास है तो एक में तो पास है। तो टोटल कितने आगे देखिए हमारे पास, 26 और प्लस 65, तो 91 स्टूडेंट है जो कम से कम एक में भी पास है, ठीक है। टोटल कितने हैं, तो इसमें 39 और प्लस कर देंगे फेल वाले, तो वो टोटल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 130 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में आ जाएगा। 13 से कितनी बार, 7 बार, तो ये आ जाएगा 70% इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दो स्टेशन ए और बी हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 420 किलोमीटर। ये दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 420 किलोमीटर, ओके। 11 बजे ए से सुबह 11 बजे 11 AM पे एक ट्रेन 70 की स्पीड से यहाँ से स्टार्ट होती है, और बी की तरफ वो टुवर्ड्स बी वो चलती है। दूसरी जो ट्रेन है वो दोपहर 12 बजे चल रही है, बी से 30 की इसकी स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर, और ये टुवर्ड्स ए की तरफ चल रही है। कह रहा है कब मिलेंगे। अब देखिए ये 12 बजे चली थी और ये चली 11 बजे, ठीक है। ये 12 बजे चलेगी तब तक कि 1 घंटे चलेगी, और 1 घंटे में कितना जा रही है, 70 किलोमीटर। ये कवर कर लिया, 420 थी। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी बची, इन दोनों के बीच की दूरी बचेगी 350। ये भी यहाँ से चल रही है, ये भी चल रही है, आमने सामने चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, 70 और 30 100। तो 100 का इसमें भाग देंगे 350 में, तो ये आगे 3.5 घंटे, और ये बाद वाले में प्लस करते हैं, तो 12 और 3.5 यानी 3.5 बजे वो आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे, ओके। थैंक यू एवरीवन।